मेरे बच्चों, आज काली माँ तुम्हारे दुख और पीड़ा को सुनकर विवश हो गई हैं और आज तुमसे स्वयं धरती पर मिलने आ रही हैं। तो मेरे बच्चों, आज तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और तुम्हारे मन में जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मैं करने आ रही हूँ। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। मेरे बच्चे, आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो। तुम्हारे हाथों से यह समय निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में यूं ही मत गवाओ, क्योंकि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा को गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है, तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलना शुरू हो जाता है और हम जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं, वह उस आकार में ढल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है, उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया। इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है। जो करना है वह सही करना है जीवन में। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो मेरे बच्चे, इतनी लापरवाही मत करो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ, तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं होगे। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है इस फल को प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे अर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफी समय से कर रहे हो,
उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसके हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। बस जीवन में यह बात याद रखना कि तुम जो भी कार्य करो उस कार्यों से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो तुमने जितने अच्छे कार्य जीवन में लोगों के लिए किए होंगे वह सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि यह जीवन का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तो आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़ाकर और उन्हें हीन भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर अपने दिल को परेशान ना करें। आपके बारे में जिसने जैसी धारणा बना रखी है वह हमेशा वैसा ही रखेगा। आप उसको अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बदल नहीं सकते। तो आप अपने जीवन में अपने लिए खुश रहिए, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपकी अंतरात्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन में ही प्रभु निवास करते हैं। तो अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करिए। आप बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। और मेरे बच्चों, जो मेरे नाम का जाप करता है उसके जीवन से वह मुक्त हो जाता है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनके साथ गुजारा समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा भी गया है, अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंक बना देती है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं और जीवन में अच्छी बातें सिखाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे सबकी जिंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, क्योंकि आपको एक बार ही मानव जीवन मिला है। तो मेरे बच्चों, उसका सदुपयोग करें। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें ना बोलें। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, ऐसे ही हमारे मुख से निकले हुए वचन कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो अपने मुख से हमेशा अच्छी वाणी बोलिए, जिससे कि आपका और आपके साथ रहने वाले का मन खुश रहे। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए
आप जो भी फैसला लेते हैं वह यह सोच कर लीजिए कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपका और आपके परिवार का हित है। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, मैं सदा उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, और सदा अपनी सोच सकारात्मक रखना, क्योंकि नकारात्मक सोच रखने से कभी भी आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अब मेरे बच्चे, तुमसे आज्ञा लेने का समय आ गया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो भी मैंने आज तुमको सिखाया है वह सब तुम अपने जीवन में अपना लोगे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।